हेलो स्टूडेंट्स, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय नेहा पर। मैथ्स को इजी बनाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए जल्दी से देख लेते हैं आज का टॉपिक क्या है। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग थ्योरम 6.3 पढ़ेंगे। जल्दी से देखते हैं। इफ इन टू ट्राइंगल्स, अगर दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, पहले मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के बता देती हूँ, फिर हिंदी समझाती हूँ। If in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio or proportion, and hence the two triangles are similar. Similar. ठीक है, तो अब फटाफट से मैं आपको इसकी हिंदी समझाती हूँ। सबसे पहले हम लोग दो ट्राइंगल्स बनाएंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले दो ट्राइंगल्स लेंगे हम लोग। इसको लिख देते हैं ए बी सी, ये हो जाएगा डी ई एफ। ठीक है, इसमें बोल रहे हैं इफ इन टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स में यदि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, यानी ए के इक्वल होगा डी, बी के इक्वल होगा ई और सी के इक्वल होगा एफ। ठीक है, अगर दो ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो जो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशियो में होंगी। मतलब ए बी अपॉन डी ई इक्वल ए सी अपॉन डी एफ इक्वल बी सी अपॉन ई एफ। ठीक है, ये वो बोल रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इसमें गिवन। ये पूरा तो पढ़ा ही नहीं। एंड हैंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर वो कह रहे हैं कि दो ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है, उनकी साइड सेम रेशियो में, तो ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो हमें ये प्रूफ करना है, हमें ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन हमें क्या दे रखा है, गिवन हमें दे रखा है एंगल ए इक्वल एंगल डी, एंगल बी इक्वल एंगल ई और एंगल सी इक्वल एंगल एफ, ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे कि हमें प्रूफ क्या करना है। क्या प्रूफ करना है हमें, हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए हमें करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा हमें, बता रही हूँ। हम एक पॉइंट लेंगे डी ई पर, एक पॉइंट लेंगे डी एफ पर। डी ई के पॉइंट को हम P नाम दे देंगे और डी एफ के पॉइंट को हम लोग Q नाम दे देंगे और इनको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये पॉइंट हमें इस तरह से लेना है कि जो DP है वो AB के इक्वल हो, जो DQ है वो AC के इक्वल हो। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं हम लोग take a point P on DE and Q on DF such that मतलब इस प्रकार DP इक्वल AB और एंड DQ इक्वल AC। उसके बाद हमने क्या किया, जॉइन PQ। ठीक है,
हमने एक पॉइंट लिया DE के ऊपर P और DF के ऊपर Q। इस प्रकार ये पॉइंट लिए गए हैं कि DP AB के बराबर हो और DQ AC के बराबर हो। उसके बाद ज्वाइन कर दिया हमने PQ को। ठीक है, अब हम लोग प्रूफ करते हैं। चलो, प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग कॉन्ग्रुएंट करेंगे किसको? ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DPQ को। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ, ABC और DPQ, ये सिर्फ ऊपर वाला और ये इसको देखना है हमें। देखो यहाँ पे AB इक्वल है DP के बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसके बाद AC इक्वल है DQ के सेम बाय कंस्ट्रक्शन, है ना। देखो, उसके बाद एंगल A इक्वल है एंगल D के, गिवन है ये हमें। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा? देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल DPQ के। इतना क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? देखिए, हम लोग अब क्या कर देंगे? अब हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल P इक्वल है एंगल B के। क्यों है एंगल P B के इक्वल? हमने इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। इस ट्राइंगल को और ये वाले ट्राइंगल को क्या कर दिया? कॉन्ग्रुएंट कर दिया। तो जब हम लोग कोई भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, जब भी हम लोग कोई दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, तो क्या हो सकता है? हम इनको क्या कर सकते हैं? इक्वल कर सकते हैं। कोई भी एक साइड, कोई भी साइड और कोई भी एंगल को हम लोग इक्वल कर सकते हैं बाय CPCT। तो जब हमने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल DPQ के बाय CPCT। ठीक है, तो लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल DPQ, यानी ये वाले एंगल के, बाय CPCT। हमने इसी वजह से इनको इन दोनों ट्राइंगल को क्या किया है? कॉन्ग्रुएंट किया है, ताकि हम इन एंगल्स को क्या कर पाएँ? इक्वल कर पाएँ। अभी हमने नीचे वाले से कुछ भी नहीं करा। ठीक है, अभी हम सिर्फ इन दोनों को देख रहे हैं, तो हमने इनको इक्वल लिख दिया। ठीक है, बाय CPCT। अब देखिए यहाँ पे एंगल B जो है वो E के बराबर था। देखो, गिवन है एंगल B जो है वो E के बराबर था, और एंगल B जो P के बराबर भी है, एंगल B E के बराबर भी है, एंगल B P के बराबर भी है। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। एंगल B इसके बराबर भी है और एंगल B E के बराबर भी है। ये हमें गिवन है ना, गिवन। देयरफॉर क्या हो जाएगा? ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? अब देखो, जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये और ये लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। ये लाइन पैरेलल क्यों हो जाएंगी? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सो लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, तो ये देखो, जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दो लाइन जा रही हैं, ये DE हमारी ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो जब ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, इसलिए लाइन क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। तो लिख देंगे ये एंगल्स लिख दिया मैंने शॉर्ट में। ठीक है, देयरफॉर क्या हो जाएगा? PQ पैरेलल हो जाएगा EF के। अब आप BPT थ्योरम जो हमने पढ़ी थी उसमें क्या था कि कोई ट्राइंगल है, उसमें कोई एक साइड किसी साइड के पैरेलल है, तो जो साइड है वो सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड होंगी। ये हमने BPT में पढ़ा था। तो जब ये दोनों पैरेलल दे रखी हैं साइड, तो ये क्या हो जाएंगी? सेम प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं हम इसको। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं DP अपॉन PE इक्वल DQ अपॉन QF। ठीक है, कैसे? बाय
BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। इसको क्यों पलटेंगे बता रही हूँ, क्योंकि हमें ये PE का कोई भी काम नहीं है, QF का कोई काम नहीं है। ठीक है, PE से कोई काम नहीं है, QF से कोई काम नहीं है, जो ये नीचे आ रहे हैं, तो इन्हें रिमूव करना है। इन्हें रिमूव करने के लिए इन्हें ऊपर भेजेंगे, इन्हें एलिमिनेट करना है हमें। तो PE DP, देखो मैंने इनको क्या किया, पलट दिया, इनका रेसिप्रोकल कर दिया। जब ये वाली साइड पलटी है तो ये वाली साइड भी पलटनी पड़ेगी। अब क्या करेंगे, दोनों साइड 1 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, ऑन एडिंग 1 बोथ साइड, दोनों साइड 1 को क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा PE अपॉन DP प्लस 1 इक्वल QF अपॉन DQ प्लस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फटाफट ये हो जाएगा PE प्लस DP अपॉन DP। इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 था। जिस तरह से हम लोग डिजिट्स का एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं उसी तरह से मैंने इसको कर दिया। ठीक है, QF प्लस DQ अपॉन DQ। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे ध्यान से, PE प्लस DP, PE प्लस DP, PE प्लस DP, इनको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, DE। PE और DP को ऐड करेंगे तो ये लाइन पूरी बन जाएगी DE। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, PE DP की जगह क्या लिख सकते हैं, DE, और नीचे तो DP है ही। ठीक है, और उसके बाद इधर देखो, QF प्लस DQ, QF प्लस DQ क्या बन जाएगा, DF। ठीक है, इधर लिख देंगे DF, और ये DQ तो है ही। ठीक है, अब देखो इधर हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन से क्या सीखा, कंस्ट्रक्शन किस तरह से की थी कि जो DP है, DP वो AB के बराबर होगा, और जो DQ है वो AC के बराबर होगा। तो DP की जगह हम AB लिख सकते हैं और DQ की जगह हम AC लिख सकते हैं। लिख देती हूँ, DE अपॉन DP की जगह AB इक्वल हो जाएगा DQ की जगह AC। ठीक है, तो ये आ गया, हमने इस तरह से कर लिया। अब देखो हमने क्या निकाल लिया, इधर पे देखो, DE अपॉन AB, DE यानी ये वाली पूरी साइड अपॉन AB इक्वल DF अपॉन AC, ये निकाल दिया हमने। ठीक है, हमें यही प्रूफ करना, मतलब ये हमें, अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि ये तीनों साइड क्या है, प्रोपोर्शन में है, तो ये सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो हमने AB अपॉन DE कर दिया, AC अपॉन DF कर दिया। अब सिर्फ कौन सी साइड बची है, BC अपॉन EF। कौन सी साइड बची है, BC अपॉन EF। ठीक है, अगर हम ये इधर ना ऐसे लाइन ना खींच के इस तरह से लाइन खींचते, ठीक है, इस तरह से, तो हम लोग कौन सी साइड ले सकते थे, ये और ये। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे सिमिलरली। देखो जिस तरह से हमने ये सॉल्व किया है ना, ये प्रूफ कर लिया, ये उसी तरह से हम लोग ये वाली साइड प्रूफ कर सकते थे। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे, पूरा प्रूफ करके दिखाने की जरूरत नहीं, हम लोग लिख देंगे सिमिलरली AB अपॉन DE इक्वल BC अपॉन EF। ठीक है, DE अपॉन AB, सिमिलरली मैंने लिखा नहीं, देखो सिमिलरली लिख देना है, यहाँ पे बोल रही हूँ लिखना भूल गई। सिमिलरली DE अपॉन AB, इस तरह से DE अपॉन AB। ठीक है, DE अपॉन AB इक्वल EF अपॉन BC। ठीक है, अब देखो जो DEAB है वो EFBC के भी इक्वल है, और जो DEAB है वो DFAC के भी इक्वल है। इसका मतलब ये तीनों आपस में क्या है, बराबर हो गए। देयरफॉर DE अपॉन AB इक्वल EF अपॉन BC इक्वल DF अपॉन AC। ठीक है, ये हो गया।
जब क्या है, ये तीनों जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में हैं, ठीक है। देखो इधर लिखा हुआ है ना, साइड्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन और रेशियो, हैंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो ये क्या हो जाएंगे, देयरफॉर जो दो ट्राइंगल्स हैं हमारे ए बी सी वो सिमिलर हो जाएगा, जो ट्राइंगल है ए बी सी वो सिमिलर हो जाएगा डी ई एफ के, ठीक है। ये हैंस प्रूफ हो गया हमारा। तो ये थी हमारी थ्योरम 6.3। अब मैं फटाफट से आपको एक बार बता देती हूँ, हमने कुछ भी नहीं किया था प्रूफ में। जो ये वाला जो था, इसमें हम लोगों ने 2 पॉइंट लिए थे, उन्हें ज्वाइन कर दिया था। तो ऊपर वाला जो ट्राइंगल था और ये वाला जो ट्राइंगल था, इन दोनों को हम लोगों ने कॉन्ग्रेंट कर दिया था। अच्छा मैं लिखना भूल गई हूँ, बाय SAS कॉन्ग्रेंस रूल, ठीक है। SAS मतलब 2 साइड और एक एंगल से हमने इसको क्या कर दिया था, कॉन्ग्रेंट कर दिया था। फिर CPCT से हमने ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या कर दिया था, इक्वल कर दिया था। इस B को P के इक्वल कर दिया था, और जो B था वो E के इक्वल पहले से था, हमें गिवन था B E के इक्वल था, और CPCT से हमने B को P के इक्वल भी कर दिया था। इस वजह से ये दोनों भी आपस में क्या हो गए थे, इक्वल हो गए थे। जब B इसके भी इक्वल था, B इसके भी इक्वल था, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये क्या बन रहे थे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे थे, ठीक है। जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। जब लाइन पैरेलल होगी तो अकॉर्डिंग टू BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो थ्योरम 6.1 है, ये क्या हो जाएगी, ये साइड क्या हो जाएगी, रेशियो में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो हमने इस तरह से लिख ली। फिर हमें क्योंकि PEQF को PE और QF को एलिमिनेट करना था, तो हमने क्या किया, इसको पलट दिया। फिर इसमें क्या कर दिया, 1 1 ऐड कर दिया, फिर सॉल्व कर दिया, और DP की जगह AB लिख दिया, DQ की जगह AC लिख दिया। सिमिलरली हम लोगों ने ये कर दिया, ठीक है। जब ये आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं तो ये तीनों आपस में बराबर होंगे। जब तीनों साइड रेशियो में हैं तो फिर ये ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे, हैंस प्रूफ, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।